हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका यूट्यूब मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फोर्थ चैप्टर, प्लस टू का फोर्थ चैप्टर, एक्सरसाइज 4.3 एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको याद होगा 10th में +1 में हमने निकाला था। जब ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस दिए हों तो हमने उसका एरिया निकाला था। तो अब डिटरमिनेंट फॉर्म में देखते हैं इसका एरिया क्या है। वेरी सिंपल एक्सरसाइज है और यहाँ 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन आने की संभावना है, या 1 नंबर का तो आ ही जाता है मोस्टली। तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो देखिए, पहले हम 10th वाला देख लेते हैं। 10th वाला क्या था, 10th में या +1 में जो फॉर्मूला था, अपने को वर्टिसेस दिए थे। जैसे ये ट्राइंगल है अपने पास में, ये ट्राइंगल है, वर्टिसेस इसका ए, ये बी और सी। ए को हम लिखते हैं x1 y1, बी को लिखते हैं x2 y2 और ये हो गया सी x3 y3। ठीक है। अब इसका एरिया का ध्यान है तो एरिया ऑफ एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कैसे किया था हमने, मॉडुलस वैल्यू थी। एक बार मॉडुलस हम नहीं लिख रहे, ठीक है। मॉडुलस का मतलब एरिया पॉजिटिव आता है। तो ये था अपना 1/2 इंटू या 1/2 मॉडुलस ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू 2 के बाद में क्या x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये था अपना एरिया, ठीक है। अब डिटरमिनेंट फॉर्म में कैसे निकालेंगे। डिटरमिनेंट फॉर्म में अपने को ये वर्टिस देगा, ए दे देगा, बी दे देगा और सी दे देगा। तो इसका एरिया डिटरमिनेंट फॉर्म में क्या करेंगे हम, तो एरिया ऑफ एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी पॉजिटिव वैल्यू होगी तो हाफ ऑफ डिटरमिनेंट। अब देखो जो वर्टिसेस है x1 y1, तो यहां से एक तरफ तो ले लिया, जैसे x1 x2 x3, यहाँ पे y1 y2 y3, यहाँ पे ले लो 1 1 1, ठीक है। अब इसे एक्सपेंड करके देखते हैं क्या ये एरिया इसके इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसे एक्सपेंड करेंगे तो बिल्कुल यही आएगा। तो एक्सपेंड करेंगे तो कैसे, 1/2। अब देखो इसका ये क्या है, 1/2 डिटरमिनेंट ऑफ है। तो x1 हमने बाहर रखा, ये रो ये कॉलम छोड़ा, ये रो ये कॉलम छोड़ा, कॉलम फर्स्ट के अलोंग कर देते हैं या कॉलम फर्स्ट के, एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम फर्स्ट। तो x1 बाहर रखा, ये रो ये कॉलम छोड़ा, क्या आ गया y2 माइनस y3, यानी कि y1 और y3 प्लस ये वाला एलिमेंट क्या होगा, माइनस होगा। माइनस में x2 इंटू ये रो ये कॉलम छोड़ा, क्या हो गया y1 माइनस में y3 प्लस में x3, C1 के अलोंग हमने एक्सपेंड किया है x3 ये रो ये कॉलम छोड़ा तो अपना क्या आ गया, ये रो ये कॉलम छोड़ा तो ये आ गया y1 माइनस में y2। अब देखिए यहाँ जो हमें फर्क लग रहा है वो क्या लग रहा है कि यहाँ हमने लिखा था x2 पॉजिटिव है और यहाँ क्या है अपना y3 है, y3 माइनस y1, और यहाँ पे क्या है y1 माइनस से y3। देखो अगर इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, अब यहाँ पे आते हैं, तो अगर हम इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं y2 माइनस y3, माइनस हमने कॉमन लिया, माइनस कॉमन लिया तो x2 इंटू ये प्लस का हो गया y1 माइनस y3 प्लस x3 y1 माइनस y2। क्लियर है। अब ये है, ऐसे भी तो लिख सकते हैं और इसकी बजाय हम लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, और यहां लिख लिया हमने x1 x2 x3। फर्स्ट रो में जो वर्टिसेस आपका x कोऑर्डिनेट है वो लिख दिया, सेकंड रो में y कोऑर्डिनेट y1 y2 y3, और यहाँ पे 1 1 1। तो आपकी मर्जी है, चाहे आप ऐसे करो चाहे ऐसे करो, एरिया निकल जाएगा। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, हाँ जी,
फर्स्ट क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा ये कि इसमें कोलिनियर का और आएगा कि अपने को ये देगा या तो वैल्यू निकालनी आ जाएगी या फिर कुछ प्रूव करना पड़ेगा कि कोलिनियर है या नहीं। तो 3 पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर हैं या विल बी कोलिनियर इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 0। कोलिनियर होने का मतलब, कोलिनियर क्या होता है, लाई ऑन सेम स्टेट लाइन। एक ही लाइन पे जब 3 पॉइंट लाई करते हैं, जैसे ये 3 पॉइंट है अपने पास में ए बी और सी, कोलिनियर होने का मतलब एक ही लाइन पर है। और एक लाइन से मतलब यहाँ एरिया क्या होगा इनका 0। अब एरिया 0 होने का मतलब लाइन की डेफिनेशन पे आएंगे। लाइन की डेफिनेशन क्या होती है, विड्थलेस लेंथ इज कॉल्ड ए लाइन। लाइन क्या होती है, एक लेंथ होती है जिसकी कोई चौड़ाई नहीं होती, या चौड़ाई ना होने का मतलब इसका एरिया क्या होता है 0। तभी बोला जाता है कि कोलिनियर का मतलब ये क्या है, इन तीनों से जो ट्रायंगल बनेगी उसका एरिया क्या आएगा 0, क्योंकि लाइन का कोई एरिया नहीं होता, लाइन का कोई एरिया नहीं होता, तो इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा 0। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करवा रहा हूं मैं। फर्स्ट और सेकंड सिंपल है, थर्ड भी सिंपल है, पर थोड़ा सा एक पार्ट देख लेते हैं। तो इसका थर्ड पार्ट है कि एरिया निकालना है, तो लेट लिख देंगे वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। पहले का नाम नहीं दिया, हम ए से डाल देंगे, कितना है -2 -3, बी है आपका 3 2, सी ले लिया पॉइंट का, मान लिया हमने -1 -8। अब इसका एरिया निकालना है, तो एरिया निकालना है, तो नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या आ जाएगा 1/2 डिटरमिनेंट ऑफ, यहाँ पे x का यहाँ ले लो या फिर इस रो में ले लेते हैं, -2 3 एंड -1। आप x का वैल्यू यहाँ ऐसे भी ले सकते हो, x देखो x यहाँ पे ऐसे भी ले सकते हैं -2 3 -1। और y का यहाँ ले लिया हमने, y का कितना है -3 2 -8। और ये वाला थर्ड कॉलम के एलिमेंट कैसे लिखेंगे, ये क्या हो जाएंगे 1 1 1। क्लियर है। अब इसे एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा 1/2 बाहर, ये R1 के अलोंग एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, तो -2 बाहर, ये रो ये कॉलम छोड़ा, क्या आ गया 2, माइनस का साइन डालना है पहले, 2 2 बन जा 2, माइनस का साइन डाल के फिर इसे देखना है, क्या हो गया -8, तो 1 × -8 माइनस माइनस प्लस का 8 हो गया। अब ये वाला एलिमेंट क्या हो गया -3, ये रो ये कॉलम छोड़ा तो क्या आ गया -3 × 1 -3। अब माइनस का साइन डाल के फिर देखना है, 1 × -1 क्या हो गया +1 हो गया। अब थर्ड क्या है इसका -1, ये कॉलम ये रो छोड़ा तो अपने पास में आ गया -3 -2। अब कर देते हैं जी सोल्व, -2 8 और 2 10, 10 × 2 -20, -3 + 1 -2 और -3 क्या हो गया +6, मल्टीप्लाई करें ना, -5 + -1 माइनस की मल्टीप्लाई प्लस में आ गई, तो प्लस प्लस को ऐड किया, माइनस माइनस को ऐड किया, तो 6 और 5 11, 20 - 11 कितना आ गया 1/2 × -9, यानी कि -9/2। अब एरिया नेगेटिव नहीं होता, हमने जिक्र किया था थोड़ी देर पहले कि मॉडुलस वैल्यू लेनी है, तो इज इक्वल टू मॉडुलस यानी कि 9/2 यूनिट स्क्वायर। क्लियर है। अभी हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। हाँ जी, अभी है अपना सेकंड क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन ये है कि शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। अब कोलिनियर का हमने पहले किया था कि कोलिनियर का मतलब लाई ऑन सेम स्टेट लाइन, एक ही लाइन पे लाई करते हैं। एक ही लाइन पे लाई करने का मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बनेगा 0 बनेगा। तो इन पॉइंट से जो ट्रायंगल बन रही है उसका एरिया निकाल के देखेंगे, अगर 0 आ रहा है तो कोलिनियर है, 0 नहीं आ रहा तो कोलिनियर नहीं है। तो लेट्स सी, तो ए
बी प्लस सी, बी है बी सी प्लस ए, और सी है सी ए प्लस बी। नाउ निकाल लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो हाफ डिटरमिनेंट ऑफ x1 यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ लिख दें तो ए बी सी, ए बी सी, ये आ गया बी प्लस सी, और यहाँ बी प्लस सी, सी प्लस ए, और ए प्लस बी। यहाँ सी हाँ ए बी सी आ गया, और यहाँ लिख दिया हमने 1 1 1। अब इसका एरिया निकाल लो, या जैसे भी करो, इसको 0 अगर दिखाएं तो कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई कर दें। प्रॉपर्टी अगर अप्लाई इसमें करते हैं हम, अगर इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, जैसे ये a प्लस किया तो ये a प्लस बी प्लस सी, और b प्लस किया तो c प्लस ए प्लस बी, और ये हो गया। तो ऑपरेटिंग कर दें या एक्सपेंड करना चाहो आपकी मर्जी है, जैसे भी सीधा भी एक्सपेंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑपरेटिंग R2 चेंज इन R2 प्लस R1, ये हमने किया तो इस पे तो कुछ किया नहीं, ए बी सी, और यहाँ क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ b प्लस किया तो हो गया a प्लस बी प्लस सी, और आपका ये वाला सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट जो है वो क्या बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और ये वाला है अपना 1 1 1। अब यहाँ 1/2 a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ रहा है अपना R2 से, तो हमने कॉमन ले लिया a प्लस बी प्लस सी, R2 से कॉमन लिया तो ये ए बी सी, और यहाँ क्या रहेगा 1 1 1 1 1 1। क्या वैल्यू है इसका 0। 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि यहाँ R2 और R3 क्या है आइडेंटिकल है, अपनी आइडेंटिकल है तो 0 रीजन डाल देना, क्योंकि R2 एंड R3 आर आइडेंटिकल, तो यानी कि एरिया क्या आ गया 0। तो इंप्लाइज दैट ए बी सी क्या आ गया अपने ए बी सी आर कोलिनियर। क्लियर है जी? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, अभी है अपना थर्ड क्वेश्चन, और थर्ड क्वेश्चन क्या है, अपने को वैल्यू निकालना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 यूनिट स्क्वायर। ट्रायंगल का एरिया दिया है और के का वैल्यू निकालना है, तो वही है जैसे करते हैं हो जाएगा। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 यूनिट स्क्वायर। एरिया है, एरिया निकालेंगे, एरिया के इक्वल इसका वैल्यू डाल देंगे, कितना है 4 यूनिट स्क्वायर। तो नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू कितना है 4। तो यहाँ इंप्लाइज का साइन डालेंगे, क्या फॉर्मूला है 1/2 डिटरमिनेंट ऑफ के। यहाँ देखो x1 y1 x2 y2 x3 y3, यानी कि x1 x2 x3 y1 y2 y3। तो x1 वाला एक रो में या एक कॉलम में लिख लो k4 0, ये क्या है 0 0 2, और ये वाला 1 1 1, और इक्वल में क्या हो जाएगा 4 4 नहीं प्लस माइनस 4, क्योंकि ये जो वैल्यू हमने निकाली थी ये प्लस का भी आ सकता है और माइनस का भी आ सकता है। हम क्या लेते हैं, इसका मॉडुलस वैल्यू लेते हैं। एरिया जो हमेशा होता है वो क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो इसका हम इसका लेते हैं मॉडुलस वैल्यू। तो जब ये एरिया इधर रखा तो इसका प्लस का 4 भी आ सकता है और माइनस 4 भी। ध्यान रखें, कई बार देख देते हैं कि प्लस का 4 रखा माइनस का हमारे ध्यान में नहीं आया, तो फिर आंसर मैच नहीं करेगा। दो आंसर आएंगे, तो एक्सपेंड कर देते हैं आप। एक्सपेंडिंग अलोंग किसका R2 के अलोंग कर दें, क्योंकि आपका ये एलिमेंट भी 0 है, ये वाला एलिमेंट भी 0 है, तो R2 के अलोंग एक्सपेंड कर देते हैं अलोंग R2। तो क्या हो जाएगा 1/2 0 इंटू समथिंग 0 0 इंटू समथिंग 0, और ये क्या हो गया आपका -2, क्योंकि ये एलिमेंट माइनस में आएगा। R2 के अलोंग करें ये वाला नेगेटिव, क्योंकि ये वाला अपना एलिमेंट क्या है, ये वाला 2 1 है, ये 2 3 है, और ये सॉरी ये 2 2 है और ये
2 3 है तो 2 1 3 तो माइनस प्लस माइनस, तो ये थर्ड वाला एलिमेंट क्या आएगा 2 3 है तो माइनस आ गया, तो माइनस में ये कॉलम और ये रो छोड़ा, ये कॉलम और ये रो छोड़ा तो अपना ये रो छोड़ा तो अपना क्या आ गया, ये वाला आ गया k -4 इक्वल में क्या आ गया +-4। देखो इसके अलोंग किया तो ये गई अपनी रो और ये कॉलम गया, एलिमेंट क्या बचे k × 1 यानी कि k -4 इज इक्वल टू +-1। ये 1/2 को इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका कर दिया हमने साथ के साथ ये कर दिया माइनस का 2k, -2 से मल्टीप्लाई है ना दोनों साथ में, इसमें 1/2 को इधर ले जाएंगे तो माइनस का 2k माइनस माइनस +8 इज इक्वल टू +-1/2, 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 8, तो यहाँ दो वैल्यू हो जाएंगे, एक प्लस की और एक माइनस की, तो 2k + 8 इज इक्वल टू 8 एंड 2k माइनस का +8 इज इक्वल टू -8, दोनों लेके एक बार प्लस का और एक बार माइनस का, तो ये तो कैंसिल कर ही देगा, यानी कि माइनस का 2k बराबर 0 और k बराबर क्या आ गया 0, तो यहाँ करेंगे तो माइनस का 2k इक्वल टू इधर आके ये माइनस होएगा तो कितना हो गया माइनस का 16 -2 माइनस कैंसिल 2 2 8, तो k का वैल्यू क्या आ गया 8। क्लियर है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ स्टूडेंट अभी है अपना फोर्थ क्वेश्चन, और फोर्थ क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग 1 2 एंड 3 6 यूजिंग डिटरमिनेंट। तो इक्वेशन ऑफ लाइन हमने +1 में किया था लेकिन वो स्लोप फॉर्म था, यहाँ हमें निकालना है डिटरमिनेंट फॉर्म। तो डिटरमिनेंट फॉर्म में हम इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग 2 पॉइंट, देखो ये कह रहा है कि 2 पॉइंट से ज्वाइन करने वाली पास करने वाली लाइन की इक्वेशन, पहला पॉइंट दे दिया और दूसरा दे दिया। अब इक्वेशन निकालें तो इक्वेशन से किसी भी इक्वेशन में निकालनी पड़े, इक्वेशन में हमें एक जनरल पॉइंट चाहिए होता है, 2D का है तो xy ले लो, 3D का है तो xy z ले लो, तो यहाँ हम क्या कर देंगे एक जनरल पॉइंट ले लेंगे, इक्वेशन निकाल दिया तो ये तो हमें दिया लिख देंगे जो भी दिया है, यहाँ जो दिया है क्या होगा 3 6 हो जाएगा। अब इक्वेशन निकालनी है तो एक जनरल पॉइंट दे देंगे यानी कि xy। अब ये तीनों पॉइंट क्या हो गए कोलिनियर हो गए, कोलिनियर अप्लाई करके अपने पास इक्वेशन आ जाएगी। तो सबसे पहले लिख लेते हैं लेट ए, पहले पॉइंट को हमने डाल दिया 1 2, बी 3 6, अब लिख देंगे लेट पी इज इक्वल टू एक्स वाई बी एनी जनरल पॉइंट ऑन लाइन, जनरल पॉइंट मान लिया। अब क्योंकि ये तीनों क्या हो गए एक ही लाइन पे आ रहे हैं, एक ही लाइन पे आ रहे हैं तो अपने ये क्या हो गए कोलिनियर हो गए, क्लियर है ना, कोलिनियर हो गए। तो अब क्योंकि ए बी पी आर कोलिनियर, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी लिख दो या कुछ भी लिख दो, पी ए बी इज इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया, अप्लाई कर देंगे, एरिया 0 है तो 1/2, यहाँ एक्स वाई ये पहले लिख लेते हैं, एक्स वाला x31 या x13 एंड y26 कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पहले इसमें आप a वाला लिख सकते हो 13 y लिख सकते हो 13 y लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आना वही है। अब y26 आ गया और अब आ गया अपना 111 इज इक्वल टू क्या हो गया 0, एक्सपेंड कर देंगे बस, एक्सपेंडिंग अलोंग r1 के अलोंग एक्सपेंड किया तो अपना हो गया 1/2 क्या x, ये बाहर रखा रो, ये रो और ये कॉलम गया क्या 2, माइनस में 6 प्लस में x2 कितना यहाँ पर, ये एलिमेंट क्या हो जाएगा इसमें माइनस में 1, ये छोड़ा तो क्या आ गया अपना y, माइनस का साइन डाल के फिर देखना y-6 प्लस में ये वाला एलिमेंट क्या है 3, ये छोड़ा तो अपने पास में क्या आ गया y-2
y माइनस 2 इज इक्वल टू क्या आ गया 0, 1/2 इधर आएगा तो क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 2 माइनस 6 आ गया माइनस का 4, तो ये हो गया माइनस का 4x माइनस का y प्लस का 6, माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया ना दोनों के साथ में, प्लस का 3y माइनस का 6 इज इक्वल टू 0, प्लस 6 टू माइनस 6 कैंसिल अपने पास में आ गया माइनस 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, ये डाल सकते हो या फिर पूरी का साइन चेंज करो तो 4x माइनस 2y, या हाँ यहाँ 2 से अगर कैंसिल होता है तो कर दो 2 से कैंसिल हुआ तो ये हो गया माइनस 2x प्लस y इक्वल टू 0, ये है, या फिर माइनस यहाँ कॉमन है तो क्या हो जाएगा 2x माइनस y इक्वल टू 6। तो ये तो फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम इसी तरह का है जो आपने खुद करना है, और फिफ्थ भी k का वैल्यू निकालने वाला है, तो कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। होप ये एक्सरसाइज आप कर लोगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।